Welcome dear friends, Laksha Campoint Chemistry Hub YouTube channel. In this particular session, we are going to discuss about solid state in which we deal with the 7 crystal lattice and crystal lattice. तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन क्रिस्टल लैटिस से। तो देखिए क्रिस्टल लैटिस है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसको किस टाइप से डिफाइन करते हैं। इट मे बी डिफाइंड, जो भी आपका क्रिस्टल लैटिस इसकी डेफिनेशन से डील कर रही है अपन सबसे पहले स्पेस लैटिस बोल सकते हो आप इसको, अदरवाइज इसको क्या बोल सकते हो, क्रिस्टल लैटिस। तो देखिए क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन, इट मे बी डिफाइंड एज ए रेगुलर 3 डायमेंशनल arrangement of constituent particles of a solid substance in a space। जो भी आपके सॉलिड सब्सटेंस है उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, और अपन पहले से जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मीनिंग क्या है, एटम्स, आयंस, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स। तो जो भी ये सॉलिड के अंदर इनके अंदर जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो 3D या फिर स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है रेगुलर, उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टल लैटिस, अदरवाइज स्पेस लैटिस बोलते हैं। रिपीट करता हूं एक बार इसकी डेफिनेशन को, इट मे बी डिफाइंड एज ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स of a solid substance in a space is known as crystal lattice. The position which are occupied by atoms, ions or molecules in the crystal lattice are known as lattice point and lattice site. जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स हो, आयंस हो, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स हो, इनकी जो क्रिस्टल लैटिस में जो पोजीशंस होती है जिनको ऑक्यूपाई करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनको अपन क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट, अदरवाइज लैटिस साइट बोलते हैं। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट वाला अपने पास टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, मीनिंग जो भी क्रिस्टल लैटिस है उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मेंशन की हुई है क्रिस्टल लैटिस की, 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखिए क्रिस्टल लैटिस की, लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स। सबसे पहले अपन किसके बारे में देखेंगे, लैटिस पॉइंट, और लैटिस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, लैटिस साइट बोलते हैं। The crystal lattice of a substance is represented by the showing the position of particle in space. These positions are represented by points and are referred to as lattice point. जो भी आपके constituent particles है, जो भी इनका क्रिस्टल लैटिस में ये जो पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, अपन उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पॉइंट अपन बनाएंगे उसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखिए, ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो भी आपके पास सॉलिड है उसमें आप जैसे आप 1 क्रिस्टल लैटिस या 1 क्रिस्टल पॉइंट को मेंशन करेंगे, तो उस लैटिस पॉइंट का मीनिंग क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो सकता है सॉलिड में, एटम्स, मॉलिक्यूल, अदरवाइज आयंस, विच मे बी एन एटम, ए मॉलिक्यूल और एन आयन। जो भी आपका ईच पॉइंट है, मीनिंग जो आपका ईच लैटिस पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखिए, lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the molecule। जो भी सॉलिड है उसकी जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे लैटिस पॉइंट, और ये जो लैटिस पॉइंट है वो एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े रहेंगे, किसके थ्रू कनेक्ट रहेंगे, तो लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, और इसी से क्या बनेगी, जो भी मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री बनेगी। तो यहाँ पर अपने 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज से डील किया है क्रिस्टल लैटिस की। अब नेक्स्ट वाला अपने पास पॉइंट है यूनिट सेल। जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है क्रिस्टल लैटिस को एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट, द क्रिस्टल लैटिस ऑफ ए सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय शोविंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन स्पेस। जो भी आप लैटिस पॉइंट के थ्रू आप पोजीशन पे जहां पर भी आप पुट कर रहे हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी स्पेस में क्या पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। These positions are represented by points, और जो भी क्रिस्टल लैटिस
में जो लैटिस साइट या फिर लैटिस पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट के थ्रू। तो दीज पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स एंड आर रेफर्ड टू एज लैटिस पॉइंट, और इन्हीं पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या थी, each point in a crystal lattice represents one constituent particle which may be an atom, a molecule or an ion। जो भी आपका एवरी लैटिस पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस में वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, अदरवाइज आयन हो सकता है। थर्ड पॉइंट कौन सा बनेगा कि जो भी लैटिस पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और इसी से क्या बनती है, आपकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनती है। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट्स आर joined by straight lines to bring out the geometry of the molecule। तो यहां पर अपन ने डील किया है जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो क्रिस्टल लैटिस है उनसे डील किया है। नेक्स्ट वाला डेफिनेशन है यूनिट सेल। तो ये वाली डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, काफी टाइम आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में यूनिट सेल की डेफिनेशन आ चुकी है। तो देखिए यूनिट सेल है, इसको कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। जो भी क्रिस्टल लैटिस है उसका स्मॉलेस्ट जो पोर्शन होता है यूनिट सेल, व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशन प्रोड्यूस क्रिस्टल लैटिस। मीनिंग यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करोगे, पहली बात तो जो यूनिट सेल है वो क्रिस्टल लैटिस का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। और जब आप इस स्मॉलेस्ट पोर्शन की बार बार रिपीटेशन करोगे 3 डायमेंशन में, मीनिंग 3D के अंदर इस स्मॉलेस्ट पोर्शन का अगर आप रिपीटेशन करोगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस यूनिट को अपन क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। रिपीट करता हूं एक बार डेफिनेशन, it is the smallest portion of a crystal lattice which when repeated in 3 dimensions प्रोड्यूस क्रिस्टल लैटिस इज नॉन एज यूनिट सेल। जो भी यूनिट सेल है वो क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसकी आपको बार बार अगेन एंड अगेन क्या करना, रिपीटेशन करना 3D में। और जब आप इनका अगेन एंड अगेन रिपीटेशन करोगे 3D में तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो स्मॉलेस्ट जो पोर्शन होगा इस लैटिस वाले पॉइंट का, जिनकी बार बार रिपीटेशन करने से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है, आप उसी को क्या बोलोगे, यूनिटी सेल बोलोगे। नेक्स्ट वाला देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। अब अपन यहां पर डिस्कस करेंगे जो भी आपकी यूनिट सेल है इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले देखिए ए यूनिट सेल इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। जो भी यूनिट सेल है उसकी कितने पैरामीटर होते हैं, उसके 6 पैरामीटर होते हैं। कीप इट इन माइंड, यूनिट सेल हैविंग 6 पैरामीटर। तो यहां पर देखिए अगर अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं एजेस और एज लेंथ, मीनिंग सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे जो भी यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ से। The intersection of 2 faces of a crystal lattice is known as edge. The 3 edges denoted by A, B and C represent the dimensions of the unit cell along 3 axes. These edges may or may not be mutually perpendicular. नहीं, यहाँ पर ये जो भी एजेंस होगी जिनको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी एंड सी से। और ये जो 3 एजेस है वो क्या हो सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकते हो और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते। मीनिंग परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते। कितने एज होती है, 3 एज लेंथ होती है यूनिट सेल की। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एबीसी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं इनको। और इसका डिफाइन कैसे करोगे एज को, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 फेसेस। जहां पर भी 2 फेसेस है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्शन होता है क्रिस्टल लैटिस में, आप उसी को क्या बोलते हो, एज बोलते हो। नेक्स्ट वाला देखिए एंगल इन बिटवीन द एजेस, मीनिंग जो भी एज है उनके मिड में कौन से एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर देखिए देयर आर 3 एंगल्स इन बिटवीन द एजेस ऑफ द यूनिट सेल represented as alpha, beta and gamma. The crystal is defined with the help of these parameters of its unit cell. यहाँ पर अब आपको ये देखना कि जो भी आपके पास एज लेंथ है तो उन एज लेंथ के मिड में कितना एंगल है वो क्रिएट हो रहा है, अपन उसको क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी यूनिट सेल है इसके कितने पैरामीटर होते हैं। कीप इट इन माइंड, यूनिट सेल हैविंग
6 पैरामीटर। तो यूनिट सेल है उसके कितने पैरामीटर हो जाएंगे, उसके 6 पैरामीटर होंगे। कौन कौन से पैरामीटर होंगे, 6 पैरामीटर में 3 तो हो जाएंगे आपके एज लेंथ और 3 हो जाएंगे आपके एंगल। 3 क्या हो जाएंगे, आपके एंगल हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए, ये जो यहाँ पर देखिए, अगर इस वाले डायग्राम को देख रहे हो आप, इस वाले क्यूब को देख रहे हो, तो यहाँ पर देखिए जो मेंशन कर रखा है डॉटेड फॉर्म में, तो ये वाली एज लेंथ तो कौन सी होगी, बी एज लेंथ होगी है। ये वाली एज लेंथ कौन सी होगी है, सी होगी है। और ये वाली एज लेंथ कौन सी होगी है, ए होगी। मीनिंग यहाँ पर इस वाले क्यूब में आपको कितनी एजेस है या फिर एज लेंथ आपको सीन हो रही है, 3 एज लेंथ है। फर्स्ट वाली कौन सी होगी आपकी, ये वाली ए हो गई है एज लेंथ, ये सेकंड वाली होगी आपकी बी एज लेंथ, और ये होगी आपके सी एज लेंथ। और यहाँ पर कितने एंगल का फॉर्मेशन होगा, 3 एंगल बनेंगे। कौन कौन से, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब आपको ये इंपॉर्टेंट है कि जो अल्फा जो एंगल है वो कौन सी एज लेंथ की मिड में फॉर्म होगा, बीटा कौन सी एज लेंथ की मिड में फॉर्म होगा, और इसी टाइप से जो गामा जो एंगल होगा वो कौन सी एज लेंथ की मिड में फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले द एंगल अल्फा इज इन बिटवीन द एजेज बी एंड सी। ये देखो कौन सी एज लेंथ है, बी, और ये वाला कौन सा एज लेंथ है, सी। तो जो भी आपके एज लेंथ बी और सी है, तो इनके मिड में कौन से एंगल का फॉर्मेशन होगा, कीप इट इन माइंड, अल्फा का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखिए, द एंगल बीटा इज इन बिटवीन द एजेज ए एंड सी। मीनिंग जो आपके एज लेंथ ए और एज लेंथ सी, मीनिंग जो एज ए और एज सी है, इसके मिड में कौन से एंगल का फॉर्मेशन होगा, बीटा एंगल का फॉर्मेशन होगा। थर्ड वाला पॉइंट देखिए, द एंगल गामा इज इन बिटवीन द एजेज ए एंड बी। ये जो गामा एंगल है कौन कौन से एज के मिड में फॉर्म होगा, ए एंड बी। तो ये देखिए आपके पास एज ए, ये वाला सेकंड हो गया आपके एज बी, और एज ए और बी के मिड में कौन से एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, गामा का हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके यूनिट सेल है उसके कितने पैरामीटर होते हैं, उसके 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर में 3 तो क्या होती है आपके एज लेंथ होती है। तो यहाँ पर 3 तो क्या हो जाएंगे आपके एज लेंथ। मीनिंग जो भी 6 पैरामीटर है टोटल, इसमें 3 तो क्या हो गई, एज लेंथ हो गई है। और 3 क्या होती है आपके एंगल्स होते हैं। 3 क्या हो गए आपके एक्सियल एंगल्स बोलते हैं इनको। 3 क्या हो जाएंगे आपके एक्सियल एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर कीप इट इन माइंड, 3 तो क्या होगी, एज लेंथ होगी, और 3 क्या होगी, एक्सियल एंगल होगी। तो यहाँ पर जो एज लेंथ है ये कौन सी है, एज लेंथ होती है आपकी ए बी सी, और आपके 3 जो एक्सियल एंगल कौन से होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। मीनिंग अल्फा, बीटा और गामा, ये तो क्या होगी आपके 3 एक्सियल एंगल। और जो एक्सियल लेंथ है जिसको आप एज लेंथ बोलते हो, ये कौन सी होती है, ए बी सी। ये हो गया आपके ए बी एंड सी। तो ये 3 तो क्या हो गई आपकी एज लेंथ हो गई, और 3 क्या होगी आपकी एक्सियल एंगल हो गए। नेक्स्ट वाली थिंग आती है कि यहाँ पर कौन सा एंगल है, कौन सी एज लेंथ की मिड में फॉर्म होगा। तो इसको देखो इजी वे के अंदर आप लर्न कर सकते हो। सी और बी के मिड में तो कौन सा फॉर्मेशन होगा, अल्फा। सी और ए की मिड में कौन सा फॉर्मेशन होगा, बीटा। और बी और ए जो एज लेंथ है इसकी मिड में कौन सा फॉर्म होगा, गामा फॉर्म होगा। क्लियर है। और इसको लर्न करने का एक मेथड भी बता देता हूं मैं आपको, इजीली आप लर्न कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पर देखिए आपके पास एज लेंथ कौन कौन सी, एक तो आपके पास एज लेंथ होगी आपके ए एंड बी। कैसे आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो, तो इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये देखिए जैसे यहां पर मैंने बोल दिया एज लेंथ, एज लेंथ, या फिर इसको आप बोल सकते हो एक्सियल लेंथ भी बोल सकते हो। तो एक्सियल लेंथ, और यहां पर मैं मेंशन करूंगा एक्सियल एंगल। कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होगा, एक्सियल एंगल। तो अगर आप बात करो एज लेंथ और कौन से एक्सियल एंगल का फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले अपन डील करते हैं कि जो आपका एंगल एज लेंथ है, कौन सी की बात करूंगा मैं, ए और बी के मिड में। मेरे पास एज लेंथ कौन सी है, ए एंड बी। सेकेंड वाली कौन सी हो जाएगी, बी एंड सी एज लेंथ हो जाएगी। थर्ड वाली कौन सी हो जाएगी आपके, सी एंड ए एज लेंथ। अब आपको ये पता लगाना है कि कौन से एक्सियल एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो कीप इट इन माइंड। कैसे लर्न करोगे इसको, देखो अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इसी टाइप से अल्फा के लिए कौन से जाएगा, ए, इसको मैं मेंशन कर दूंगा बी, और इसको मेंशन कर दूंगा सी। तो आपको ये ध्यान रखना, अल्फा है ना, अल्फा कौन से की मिड में फॉर्म होगा, तो जो सेम है ना उसको आपको स्किप करना है। बाकी की जो भी आपके पास बचेगी, उस रिमेनिंग जो आपके पास एज लेंथ तो उनके मिड में यही वाला एंगल बन जाएगा। मीनिंग अल्फा का मीनिंग किसी लेना, ए से, बीटा का मीनिंग बी से, और गामा का मीनिंग सी से। तो अब आपको ये पूछे कि जो अल्फा जो एंगल है, एक्सियल एंगल है, कौन सी एज लेंथ के मिड में फॉर्म होगा,
तो कीप इट इन माइंड, ध्यान क्या रखना आपको, ए वाली को स्किप कर दो, नहीं सेम वाले को स्किप कर दो। बीटा का देखेंगे तो किसको स्किप कर दोगे, बी को, और जब गामा एंगल से अपन डील करेंगे तो किसको स्किप कर दोगे, सी को। तो देखिए अगर आपसे ये पूछे कि जो अल्फा जो एक्सियल एंगल है कौन कौन से एज लेंथ के मिड में फॉर्म होगा, अल्फा की बात चल रही है तो किसको स्किप कर दिया मैंने, ए को स्किप कर दिया। तो बी और सी के मिड में कौन सा एक्सियल एंगल का फॉर्मेशन होगा, अल्फा। तो देखिए यहाँ पर जो बी और सी है तो यहाँ पर कौन से एक्सियल एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्फा का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड वाला देखिए बीटा, बीटा का मीनिंग क्या हो गया, बी। तो अब की बार किसको स्किप कर दिया मैंने, बी को स्किप कर दिया। जो बीटा एक्सियल एंगल है कौन कौन से एज लेंथ के मिड में फॉर्मेशन होगा, ए एंड सी के मिड में। तो ये रहा आपके ए एंड सी के मिड में कौन सा फॉर्मेशन हो जाएगा, बीटा एक्सियल एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा। गामा का मीनिंग किसे लेना है, सी। तो मीनिंग गामा जो एक्सियल एंगल है वो कौन कौन सी एज की मिड में फॉर्म होगा, सी वाले को स्किप कर दीजिए, कौन सा रह गया, ए एंड बी। मीनिंग जो आपके एज लेंथ ए और एज लेंथ बी है इनके मिड में कौन सा एक्सियल एंगल का फॉर्मेशन होगा, गामा का फॉर्मेशन होगा। तो आप इस टाइप से इसको लर्न कर सकते हो। मीनिंग अल्फा बीटा गामा, और इधर मेंशन कर देना ए बी सी। अल्फा का मीनिंग ए, बीटा का मीनिंग बी, गामा का मीनिंग सी। अगर अल्फा आपको फाइंड आउट करना है तो ए को स्किप करना है, बीटा फाइंड आउट करना है तो बी को स्किप कर देना, गामा फाइंड आउट करना है तो सी को स्किप कर देना। जो भी रिमेनिंग 2 एज लेंथ है वो वाली मेंशन कर देना। तो अब आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे कि कौन सा एक्सियल एंगल है किन किन एज लेंथ के मिड में फॉर्म होगा। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना कि 1 यूनिट सेल उसके कितने पैरामीटर होते हैं, उसके 6 पैरामीटर होते हैं। 3 तो क्या हो गई आपके एज लेंथ हो गई, और 3 क्या होते हैं, एक्सियल एंगल होते हैं। एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा, और एज लेंथ कौन सी होगी, ए बी एंड सी हो गई है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट वाले पॉइंट देखिए, हम नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ लैटिस एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब आपको यहाँ पर देखना है कि जो लैटिस है वो कितने टाइप के होते हैं और यूनिट सेल है वो कितनी टाइप की है। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं अपन यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स का टाइप देखते हैं कि जो सॉलिड है उसका जो फॉर्मेशन करने के लिए, सॉलिड के क्रिस्टलाइन लैटिस का फॉर्मेशन करने के लिए कितनी टाइप की यूनिट सेल होती है आपके पास। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं अपन यूनिट सेल्स आर 2 टाइप्स। मीनिंग यूनिट सेल उसकी कितने टाइप है, 2 टाइप है। फर्स्ट टाइप तो कौन सा हो गया, प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। सेकंड वाला हो गया नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। मीनिंग कीप इट इन माइंड, देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आइए सबसे पहले अपन डील करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल से। और प्रिमिटिव को अपन अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। प्रिमिटिव को क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। मीनिंग इसको एससी भी बोल सकती है। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। जो भी आपने यूनिट सेल को कंसीडर किया है उस यूनिट सेल के कॉर्नर पर क्या होंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होते तो फिर वो वाली यूनिट सेल कौन सी होगी, आपकी प्रिमिटिव टाइप की, अदरवाइज सिंपल यूनिट सेल। तो यहाँ पर जो मैंने देखो अपन ने जो यूनिट सेल किसको कंसीडर किया है, क्यूब को। नहीं किसी भी क्यूब को मैंने क्या कंसीडर कर लिया है, यूनिट सेल कंसीडर कर लिया है। अगर यूनिट सेल कौन से प्रिमिटिव टाइप की है तो ये वाला जो क्यूब है तो क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर। ये ध्यान रखना, क्यूब है तो क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होता है, 8 कॉर्नर है। तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे कि आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल अदरवाइज सिंपल यूनिट सेल कब होगी। तो कीप इट इन माइंड, जो भी आपने यूनिट सेल मैंने यहाँ पर किसको कंसीडर किया है, क्यूब को। तो अगर यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, अदरवाइज मॉलिक्यूल हो सकता है। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कहां पर, एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। मीनिंग जो भी मैंने सिंपल क्यूबिक या फिर क्यूबिक जो मैंने यूनिट सेल कंसीडर किया, अगर इसके कॉर्नर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइज करती है, प्रेजेंट होता है, तो फिर वो यूनिट सेल का कौन सा टाइप होता है, प्रिमिटिव टाइप होता है। तो ये देखिए मैंने क्या बना दिया, क्यूब, और इस वाले क्यूब के कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो ये वाला जो क्यूब है, इस वाले क्यूब के कॉर्नर्स पर क्या प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होती है तो वो वाली यूनिट सेल कौन सी टाइप की होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, अदरवाइज आप उसको बोल सकते हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कीप इट इन माइंड, हाउ मेनी कॉर्नर्स प्रेजेंट इन क्यूब, तो देयर आर 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट इन द क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 8 जो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है
यूनिट सेल के कॉर्नर पर क्या कर दिए, लाइज कर दिए, तो ये किसका टाइप हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक सेल, अदरवाइज प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड वाली देखिए, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल, मीनिंग से पहला वाला तो कौन सा हो गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड वाला कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। देर आर 3 टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, मीनिंग यहां पर जो भी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। आइए सबसे पहले डील करते हैं अपन, पहला टाइप कौन सा है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, मीनिंग फर्स्ट वाला कौन सा है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट इन ऑल 8 कॉर्नर्स, मीनिंग यहां पर क्या होगा, जो भी यूनिट सेल है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहां पर प्रेजेंट होगा, 8 कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होगा ही होगा, साथ में एंड 6 फेस सेंटर्स इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, देन दिस अरेंजमेंट इज नॉन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो आपको ये डायरेक्ट पता करना है कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स है कॉर्नर के साथ साथ एवरी जो फेस है उसके सेंटर में भी क्या करेंगे, लाइज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूं किस टाइप से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये वाली जो यूनिट सेल आपकी कौन सी है, फेस सेंटर्ड है। तो फेस सेंटर्ड के लिए क्या हो गया कि जो भी आपका क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर आएंगे, कॉर्नर्स पर आएंगे। और अभी मैंने आपको क्लियर किया कि क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर कितना होता है, 8 होता है। तो यहां पर देखो जो भी मैंने ये रेड कलर से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिप्रेजेंट किए ये कौन से वाले, ये आपके कॉर्नर वाले। तो कितने हो गए कॉर्नर पर, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम लाइज करते हैं। तो यहां पर काउंट कर लीजिए आप कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो कहां पर आ गए, कॉर्नर्स पर। और फेस सेंटर्ड में जो 6 आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो कहां पर आते हैं, फेस के सेंटर में। मीनिंग 1 क्यूब है तो 1 क्यूब में कितनी फेस होती है, 6 फेस होती है। मीनिंग जो एवरी फेस है इसके सेंटर में भी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करेगा, लाइज करेगा। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से मेंशन किए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट है, ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है आपके फेस के सेंटर में। और कितनी फेस होती है क्यूब में, क्यूब के अंदर 6 फेस होती है। 8 तो आ गए कॉर्नर पर और साथ में 6 जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर आ गए, एवरी फेस के सेंटर में। तो कौन सी यूनिट सेल बन जाएगी, ये वाली फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको क्या बोलते हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और ये वाली कौन सी थी जिसमें ओनली कॉर्नर के ऊपर लाइज करती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सिंपल क्यूबिक, मीनिंग इसको एससी बोलती है। और इसको क्या बोलेंगे, एफसीसी का बोलेंगे, जब कॉर्नर के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम या पार्टिकल्स है वो एवरी फेस के सेंटर में लाइज करती है। तो कौन सी बन जाती है, एफसीसी बन जाती है। नेक्स्ट वाली देखिए बी नंबर में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो बॉडी सेंटर्ड, अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉडी सेंटर्ड वाला है। तो यहां पर देखिए, व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट एट corners as well as in the body center in a cubic unit cell, then this arrangement is known as BCC। मीनिंग क्या करना है आपको अब की बार कि जो भी आपकी क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें जो आपके 8 पार्टिकल्स तो कहां पर लाइज करेंगे, कॉर्नर्स पर। और अभी मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि क्यूब में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना है, 8। मीनिंग यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर आपके एटम्स कहां पर लाइज करेंगे, कॉर्नर्स पर। तो ये तो देखिए मैंने जो रेड कलर से मेंशन किया है ये तो क्या है, आपके कॉर्नर है। यहाँ पर जो 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो तो कहां पर लाइज कर दिए, कॉर्नर पर। लेकिन यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या है, कौन सी पढ़ रहे हो आप, बॉडी सेंटर। कॉर्नर के साथ साथ कहां पर होगा आपके पास 1 पार्टिकल होगा क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में। यहाँ पर जो भी आपका क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कितना बॉडी का सेंटर होता है, 1 बॉडी सेंटर होता है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में लाइज करता है तो फिर वो कौन सा टाइप का हो जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसको आप क्या बोलते हो, बीसीसी बोलते हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मीनिंग जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें 8 कॉर्नर्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर आएगा, बॉडी के सेंटर पर आएगा। तो कौन सी बन जाएगी, बीसीसी बन जाएगी। एफसीसी कब बनेगा, जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स 8 कॉर्नर्स के साथ साथ एवरी फेस के सेंटर में लाइज करेगा। तो कौन सा बन जाएगा, एफसीसी बन जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल।
क्यूब है उसमें 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और बॉडी सेंटर कितना होता है? ओनली 1 होता है। नेक्स्ट वाला टाइप देखिए कौन सा? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इन एडिशन टू पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स देयर आर पार्टिकल्स एट द सेंटर्स ऑफ 2 ऑपोजिट फेस। एंड सेंटर्ड, इसको आप क्या बोलोगे? ईसीसी बोलोगे, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे एंड सेंटर को? तो इसके लिए देखो यहाँ पर भी क्या है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्यूबिक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर लाइज करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको पहले भी कंफर्म कर दिया, क्लियर कर दिया क्या, कि जो भी आपका क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कितने कॉर्नर होते हैं? 8। तो जब भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्यूबिक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ किसी भी ऑपोजिट 2 फेस पर, मीनिंग अगर आपके इस वाले फेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो इसके जस्ट ऑपोजिट फेस पर भी क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप की जब भी यूनिट सेल बनेगी आप उसको क्या बोलोगे? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे? जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स है, क्यूबिक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स के साथ साथ 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर में लाइज करेगा, तो आप उसको क्या बोल दोगे? एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो यहां पर अपन ने डील किया है कि कितने टाइप की यूनिट सेल है? 2 टाइप की। फर्स्ट वाली कौन सी होगी? प्रिमिटिव। सेकंड वाली कौन सी होगी? नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है? जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम्स है वो क्यूबिक यूनिट सेल के ओनली कॉर्नर्स पर लाइज करती है। क्लियर है? अब नॉन प्रिमिटिव है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इन सभी में क्या होगा? जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो कॉर्नर्स पर तो आएंगे, 8 कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होंगे। कॉर्नर्स के साथ साथ अगर एवरी फेस के सेंटर में आ जाए तो कौन सा बन जाएगा? एफसीसी बन जाएगा। कॉर्नर्स के साथ ओनली कहां पर प्रेजेंट हो? बॉडी के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो तो बीसीसी बन जाएगा। और कॉर्नर्स के साथ साथ 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, कौन सा बन जाएगा? एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो ये वाला यूनिट सेल आपको आना चाहिए कितना टाइप और कौन सी यूनिट सेल को किस टाइप से आप आइडेंटिफाई करोगे। तो ये ध्यान रखना कि जो भी क्यूब होता है ना उस वाले क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। कितनी फेस होती है? 6 फेस होती है। कितना सेंटर होता है? ओनली 1 है। बॉडी सेंटर होता है। बॉडी सेंटर का नंबर कितना? 1 होता है। नेक्स्ट वाला देखिए, यहां से एक प्रॉब्लम है वो 100% आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में पूछी जाती है। यहां पर देखो मैंने एक टेबल बना रखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। यहां पर आपको एज लेंथ मीनिंग एबीसी के मिड में क्या रिलेशन है, एक्सियल एंगल मीनिंग अल्फा बीटा और गामा के मिड में क्या रिलेशन है, कौन कौन से एग्जाम्पल है और कौन से टाइप के ब्रेविस लेटिस का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाली टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है आपको 100% आरबीसी बोर्ड एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, इस वाली टेबल से एक प्रॉब्लम आपको जरूर फेस करनी पड़ेगी। अब आइए इसको इजीली लर्न करते हैं इस वाली टेबल को। तो देखिए यहां पर सबसे पहला कॉलम किसका है? क्रिस्टल सिस्टम का है। पहले जो कॉलम में मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? क्रिस्टल सिस्टम। अब देखिए क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप की होती है? तो 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम आपके पास, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम आपके पास? क्यूबिक। सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम कौन सा आपके पास? क्यूबिक वाला है। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया, सबसे पहला क्रिस्टल टाइप कौन सा हो गया? क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक हो गया, इसका सी का पता रखना है। इसके बाद में सेकंड वाला कौन सा? टेट्रागोनल टाइप का हो गया। थर्ड कौन सा हो गया? ऑर्थोरोम्बिक टाइप का। फोर्थ वाला कौन सा हो गया? रोम्बोहेड्रल। फिफ्थ वाला कौन सा हो गया? हेक्सागोनल। सिक्स वाला कौन सा हो गया? मोनोक्लिनिक। और लास्ट वाला क्रिस्टल सिस्टम कौन सा हो गया? ट्राइक्लिनिक। तो कीप इट इन माइंड, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। और उन क्रिस्टल सिस्टम का नोमेनक्लेचर क्या है ये आपको ध्यान रखना है। पहला वाला क्यूबिक हो गया, देन टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब इसको किस टाइप से लर्न करना है आपको कि एज लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, एक्सियल एंगल है उनकी वैल्यू क्या आएगी, और इनके क्या क्या एग्जाम्पल और इनके ब्रीवियस लेटेस्ट का किस टाइप से आपको पता चलेगा कि कौन सी यूनिट सेल है वो इसमें प्रेजेंट होती है। तो इस वाली टेबल के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखो जो भी आपने क्रिस्टल सिस्टम मेंशन किया है ना, इसका फर्स्ट जो लेटर है आपको उसको कंसीडर करना है, फर्स्ट वर्ड को। तो यहाँ पर कौन है? सी, यहाँ पर टी, यहाँ पर ओ, फिर आर,
फिर एच, फिर एम और फिर टी। अब देखिए ट्रिक बताता हूं आपको किस टाइप से इजीली लर्न हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बात की, यहां पर किसकी बात करेंगे अपन, क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्रिस्टल सिस्टम। और आपको पता है कितने टाइप की क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल है, 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम है पॉसिबल है। कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम है, तो देखो अभी मैंने ट्रिक बताई थी, पहला वाला लर्न कर लीजिए, CTORHMT। तो ये ट्रिक होगी आपकी किसके लिए, क्रिस्टल सिस्टम के लिए ट्रिक होगी कठोर एचएमटी। CTORHMT, इसका मीनिंग क्या हो गया, कठोर एचएमटी। तो ये देखिए यहां पर यही तो अपन ने मेंशन किया है, क्रिस्टल सिस्टम है CTORHMT, मीनिंग क्या हो गया, कठोर एचएमटी। ये पता होना चाहिए, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूबिक को, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेट्रागोनल, ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्थोरोम्बिक, आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोम्बोहेड्रल, एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्सागोनल, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनोक्लिनिक, और टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइक्लिनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला वाला कॉलम अपन यहां पर डिस्कस करेंगे एज लेंथ का। अब यहां पर सबसे पहला जो कॉलम है अपन किसका डिस्कस करेंगे, एज लेंथ का, एज लेंथ का कॉलम। अब आपको इजीली पता है कि ये एज लेंथ है, कौन सी एज लेंथ होगी आपकी, ए, बी और सी। इनके मिड में आपको क्या देखना है, रिलेशन देखना है, ए, बी और सी के मिड में क्या रिलेशन होगा। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं। देखो कठोर एचएमटी ट्रिक याद कर लेना, CTORHMT क्या हो गया, कठोर एचएमटी। एज लेंथ की बात आती है, देखो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मीनिंग जो तीनों एज लेंथ वो क्या होती है आपकी इक्वल होती है। सेकंड वाले में क्या करना, A इक्वल टू बी बट B नॉट इक्वल टू सी। नहीं, इस साइड से स्टार्ट करना आपको, जो C है उसको B के क्या कर देना, अनइक्वल कर देना। O के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या था, तीनों की तीनों क्या थी, सेम, फिर कितनी डिफरेंट हो गई, 1, और लास्ट वाले में क्या हो जाएगी, तीनों डिफरेंट हो जाएगी, मीनिंग A नॉट इक्वल टू B और B नॉट इक्वल टू C हो जाएगा। मीनिंग जो क्यूबिक है उसमें जो तीनों जो आपके 3 एज लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, फिर एक एक को क्या करते था, अनइक्वल। तो देखो टी के अंदर आया तो क्या कर दिया, बी और सी को अनइक्वल कर दिया, और ओ में क्या कर दिया, ए और बी को भी क्या कर दिया, अनइक्वल कर दिया। अब देखो वापिस से किससे स्टार्ट हो जाओ, स्टार्टिंग से, मीनिंग वापिस से क्या जाएगा, ए इक्वल टू रोम्बोहेड्रल में बी इक्वल टू सी। वापिस से यहां से स्टार्ट कर दीजिए, फिर इनका रिपीटिशन कर दीजिए, मीनिंग फिर एच में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी बट बी नॉट इक्वल टू सी। एम में क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी। और लास्ट वाले में ट्राइक्लिनिक में क्या करना है, ए नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी। तो इस टाइप से आप एज लेंथ है इनका इजीली रिलेशन बता सकते हो, लेकिन ये ट्रिक पता होनी चाहिए, कठोर एचएमटी, मीनिंग इसी सीक्वेंस में आना चाहिए, CTORHMT, मीनिंग क्या हो गया, कठोर एचएमटी। पहले तीनों इक्वल कर दीजिए, फिर 1 अनइक्वल, फिर दोनों अनइक्वल कर दीजिए, वापिस से तीनों इक्वल, फिर 1 अनइक्वल, फिर दोनों अनइक्वल, और लास्ट वाले में फिर से वापिस से दोनों अनइक्वल। तो ये देखिए पहला कॉलम आपके पास इजीली आपको लर्न हो जाएगा। क्रिस्टल लैटिस 7 टाइप के मेंशन कर दिए। एज लेंथ की बात करूं तो क्यूबिक में क्या हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों इक्वल होगी, फिर देखो 1 को अनइक्वल कर दिया, फिर क्या कर दिया, दोनों को अनइक्वल कर दिया, वापिस से इक्वल तीनों की तीनों, फिर उसके बाद में 1 को अनइक्वल, दोनों को अनइक्वल, और लास्ट में जो आपका ट्राइक्लिनिक है लास्ट वाले में वापिस से क्या करना है, आपको अनइक्वल करना है। तो ये वाला कॉलम आप इजीली लर्न कर लोगे, कौन सा वाला, एज लेंथ वाला। नेक्स्ट वाला कौन है, एक्सियल एंगल। कितने टाइप के एक्सियल एंगल होते हैं आपके पास, 3 टाइप के एक्सियल एंगल होते हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है, और कौन सा होता है, गामा होता है। अब इनके बीच में अपन को रिलेशन देखना है कि अल्फा, बीटा और गामा है, ये कितने एंगल्स के होते हैं, मीनिंग कितना यहाँ पर बॉन्ड एंगल बनेगा, और ये बॉन्ड एंगल एक दूसरे से या इस अदर के सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कठोर एचएमटी, मैंने ट्रिक बता दी। अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग के 3 है ना, मीनिंग CTO, इनमें क्या होता है, अल्फा, बीटा और गामा, जो तीनों जो एक्सियल एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और तीनों ही किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के। मीनिंग अगर ये वाली ट्रिक पता है आपको कठोर एचएमटी, अब की बार आप किसकी बात कर रही हो, अब की बार आप डिस्कस कर रही हो एक्सियल एंगल से। अब की बार डिस्कस किससे कर रहे हो आप, एक्सियल एंगल से। और कितने टाइप के एक्सियल एंगल होते हैं, 3 टाइप के, अल्फा, बीटा और गामा। तीनों में क्या ध्यान रखना आपको, अल्फा, बीटा और गामा के अंदर यहाँ पर रिलेशन क्या जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और ये सीक्वेंस कितने तक चलेगा, 3 तक चलेगा। तो यहाँ पर
कौन कौन से के अंदर चलेगा, क्यूबिक वाले के अंदर चलेगा, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, तीनों के अंदर यही सीन चलेगा। मीनिंग अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल और तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। क्लियर है। तो ये वाले तीन तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे किससे, एक्सियल एंगल है तीन जो क्रिस्टल लैटिस सिस्टम है। तो ये देखिए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। फिर बात करते हो आप किसकी, रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में क्या करना है, सेम टाइप से लर्न करना है। नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा रोम्बोहेड्रल में, यहाँ पर अल्फा इक्वल किसके होगा, बीटा, बीटा किसके इक्वल होगा, गामा, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं होंगे, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। मीनिंग जो फोर्थ टाइप का था रोम्बोहेड्रल, इसके लिए भी आप एक्सियल एंगल है वो इजीली फाइंड आउट कर लोगे। मीनिंग यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में तीन में क्या हो रहा है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल और तीनों की वैल्यू किसके इक्वल है, 90 डिग्री। लेकिन रोम्बोहेड्रल में जैसे आप आती हो तो अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, लेकिन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ये फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ वाला देखिए तो फिफ्थ वाला आपको लर्न करना है कि यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, लेकिन गामा की वैल्यू कितनी है आपके 120 डिग्री है। अल्फा और बीटा दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री, लेकिन गामा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, और अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, लेकिन यहाँ पर जो गामा की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 120 डिग्री आएगी। क्लियर है। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा, मोनोक्लिनिक का, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये कौन सा बन गया आपके मोनोक्लिनिक। और ट्राई क्लिनिक में तो क्या होता है आपको पहले ही पता है कि ना ही तो अल्फा इक्वल होगा बीटा के, ना ही बीटा इक्वल होगा गामा के, और ना ये तीनों इक्वल होंगे आपके 90 डिग्री के। तो ये लीजिए अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा बन गया, ट्राई क्लिनिक। नहीं तो ट्राई क्लिनिक है ना, इसमें तो कोई भी इक्वल नहीं होगा, ना ही तो एबीसी इक्वल होंगे आपस में, ना ही अल्फा बीटा और गामा इक्वल होंगे। तो ये कौन सा कॉलम हो गया, एक्सियल एंगल। नेक्स्ट वाला बात करें एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल बोल देता है और इसके लिए इसके पैरामीटर आपसे पूछ लेता है, लेकिन इनमें एज लेंथ में क्या रिलेशन है और एक्सियल एंगल है उनमें क्या रिलेशन है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं उसको आपको लर्न करना है। क्यूबिक का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, NaCl मीनिंग सोडियम क्लोराइड हो गया, और कौन सा हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया। क्लियर है। टेट्रागोनल की बात करें तो स्टेनस ऑक्साइड मीनिंग SnO2 और TiO2 क्या हो गया, टेट्रागोनल के एग्जाम्पल होती है। और तो रोम्बिक के अंदर ध्यान रखना आपको रोम्बिक सल्फर, जो भी रोम्बिक सल्फर आता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, और तो रोम्बिक का एग्जाम्पल होता है। इसके साथ पोटेशियम नाइट्रेट मीनिंग KNO3, और एक एग्जाम्पल कौन सा आता है आपके बेरियम सल्फेट मीनिंग BaSO4। ये सबसे इंपोर्टेंट है रोम्बोहेड्रल वाला, ये सबसे क्या है इंपोर्टेंट है, कौन सा, रोम्बोहेड्रल वाला। दो एग्जांपल है कैल्साइट, कैल्साइट का मीनिंग क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सेकंड इसका एग्जांपल होता है सिनेबार, सिनेबार का मीनिंग क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड मीनिंग HGS। तो ये वाला रोम्बोहेड्रल है, सबसे इंपोर्टेंट है रोम्बोहेड्रल। दो एग्जांपल है कैल्साइट, कैल्साइट का मीनिंग क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और सेकंड वाला कौन सा, सिनेबार, इसका मीनिंग क्या हो गया, HGC। तो ये दोनों एग्जांपल आपको लर्न करने हैं। फिर बात आती है हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल का एग्जांपल कौन सा, ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट के साथ कौन है, जिंक ऑक्साइड है। मोनोक्लिनिक का एग्जांपल कौन हो जाएगा, एकदम मोनोक्लिनिक सल्फर हो जाएगा। इसके बाद में सोडियम सल्फेट .10H2 हो जाएगा। ट्राई क्लिनिक का इसका एग्जांपल लर्न कर लेना, एक तो आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट है मीनिंग K2Cr2O7 है, और सेकंड वाला एग्जांपल कौन सा हो जाएगा आपके H3BO3 मीनिंग कौन सा हो जाएगा, बोरिक एसिड हो जाएगा, बोरिक एसिड हो जाएगा। अब यहां पर बात करेंगे अपन ब्रेविस लेटिस। तो ब्रेविस लेटिस देखिए कौन कौन सी यूनिट सेल है इन क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। तो क्यूबिक है, तो क्यूबिक में प्रिमिटिव आगे, बॉडी सेंटर्ड आगे, और फेस सेंटर्ड आगे। टेट्रागोनल में कौन सी आगे, प्रिमिटिव, तो देखो सब में प्रेजेंट होगी। जो भी ब्रेविस लेटिस बनेगा मीनिंग जो एक क्रिस्टल लेटिस है उसके अंदर कौन सी टाइप की यूनिट सेल प्रेजेंट है, देखो प्रिमिटिव। तो जितना भी क्रिस्टल सिस्टम है ना आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम, सब में कौन सी यूनिट सेल प्रेजेंट होगी, प्रिमिटिव, तो सब में प्रेजेंट है। अब इसके बाद में देख लो कौन किसमें कौन कौन सी यूनिट सेल आ रही है। क्यूबिक के अंदर BCC और FCC है। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव के साथ कौन सी आएगी, BCC आएगी। फिर बात करें ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव भी है, BCC है, FCC है और ECC है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूनिट सेल है किसमें प्रेजेंट होती है, ऑर्थोरोम्बिक में प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में देखो रोम्बोहेड्रल में ओनली प्रिमिटिव टाइप की है, हेक्सागोनल में प्रिमिटिव टाइप की है, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव के साथ साथ ECC आती है, और ट्राई क्लिनिक में ओनली कौन सी है, प्रिमिटिव है। तो यहाँ पर अगर आप इसको काउंट करोगे कि आपके पास कितने
ब्रेविस लेटिस बन जाएगी। तो यहां पर आप इनको काउंट करोगे तो कितनी टाइप की यूनिट सेल हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, वापिस से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नहीं, कितने टाइप के ब्रेविस लेटिस होते हैं आपके पास, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस पूछे तो कितना हो गया, 14 हो गया। टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस कितना हो गया, 7। और टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पूछे तो कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 टाइप के। तो कीप इट इन माइंड, देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविस लेटिस। तो ये वाली टेबल से 100% यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आता है आपके आरबीसी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। एग्जाम्पल एक तो रोम्बोइडल वाली स्पेशली ध्यान रखना है, कैल्साइट और सिनेबार का। इसके अलावा जो ज्यादातर आपके मैक्सिमम जो एग्जाम में आया हुआ है कौन सा है, एक तो ये मोनोक्लिनिक सल्फर का पता रखना आपको, मोनोक्लिनिक सल्फर। और इसके बाद में अगर आपको पता रखना है तो ये वाला जो भी आपके स्टेनलेस और टाइटेनियम के ऑक्साइड रोम्बिक सल्फर, एक ये वाला रोम्बिक सल्फर, एक आपके पोटेशियम नाइट्रेट वाला और एक आपके जिंक सल्फाइड वाला। तो कुछ एग्जांपल्स है जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। आज का जो लेक्चर है यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।